बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में। और इस बार हमारा जो प्रोग्राम है वो आप बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप दोनों में से आज स्टोरी कौन सुनाएगा? रुकैया, विल स्टार्ट विथ यू। Yes. You will go first? Yes. Very good, very confident. So let's start. एक दिन दो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जॉन और जेम्स। वो उन दोनों को जॉब ढूंढना था। तो उन लोग ने सोचा कि हम लोग वॉकिंग जाए। उन लोग गए तो उन लोग का रास्ता जिधर जाना था उन लोग को डेजर्ट पे लेकर गया। Then? जेम्स को तो प्यास लग रही थी। उसने कहा मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जॉन ने कहा कि तुम थोड़ा ही पीना, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा डेजर्ट क्रॉस करने के लिए बाकी है। उसने उसकी बात नहीं सुनी। उसने पूरा पीने वाला था। वो दोनों बॉटल के लिए झगड़ा कर रहे थे। फिर जेम्स ने तो बॉटल ख़त्म कर दी। फिर जॉन ने उसको एक थप्पड़ मारा। फिर उन लोग ने झगड़ा करना बंद कर दिया। उन लोग जाने वाले थे, लेकिन जेम्स बेंड होकर कुछ लिखने लगा कि सैंड पर कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने आज मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो लोग आगे गए। फिर उन लोग को एक ओएसिस मिली। उन लोग अपनी वाटर बॉटल फिल करके नहाने गए। फिर जेम्स तो केयरलेस हुआ और वो बहने लगा पानी में। फिर उस जॉन ने उसकी हेल्प की। फिर उसने कहा कि हम लोग दोनों एक बड़े पत्थर के नीचे अंदर सो जाते, फिर हम लोग अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे। वेरी गुड। फिर जब भी उठे वो लोग, जेम्स ने एक बड़े पत्थर पर कुछ लिखा। जॉन ने पूछा कि जेम्स क्या लिख रहे हो तुम? उसने कहा जब भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैंने सैंड पर लिखा। लहर ने तो उसको मिटा दिया होगा, लेकिन अगर मैं एक बड़े पत्थर में लिखूं कोई भी इरेज नहीं कर पाएगा। वो लोग दोनों खुश हो गए। और क्या लिख रहा था जेम्स? जेम्स ने लिखा कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी लाइफ सेव की। ओके, वेरी गुड। वो दोनों खुश हो गए। फिर उन लोग ने दोनों का हक किया। फिर उन लोग ने अपनी जर्नी रिज्यूम की। वेरी गुड। और इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? मॉरल ऑफ द स्टोरी, फॉरगेट अबाउट बुरी चीज़ को भूल जाओ और अच्छी चीज़ को याद करो। रुकैया, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है एंड आई एम श्योर हमारे बच्चे इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखेंगे। लेकिन आओ सबसे पहले देखेंगे कि अब्बास ने क्या सीखा। यस। अब्बास, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हमें अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और जो भी बुरा हुआ उसे भूल जाना चाहिए और लेट गो करना चाहिए। और हम कुछ भी बुरा होता है हमारे साथ और अच्छा होता है तो हमें अच्छा हमेशा याद रहता है, लेकिन बुरा कभी ना कभी भूल ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं हमें याद रखनी चाहिए। अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है या कोई चीज़ ऐसी की जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हमें तकलीफ़ पहुँची है, तो हम अक्सर क्या करते हैं पता है? उस चीज़ का बैगेज लेकर चलते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं ना, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरा फ्रेंड आज मुझे लिए बगैर स्कूल चला गया, वो देखो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो उससे बात कर रहा है जिससे मैं बात नहीं करता, मम्मी ने मेरा फेवरेट टिफ़िन बना कर नहीं दिया, वेकेशन है डैडी मुझे घुमाने नहीं लेकर गए। लेकिन हम ये तो भूल जाते हैं, वही बेस्ट फ्रेंड जो आपको छोड़कर स्कूल चला गया वो रोज़ तो आपके लिए रुकता है, वो तो हम याद नहीं रखते। अगर वो आपके किसी ऐसे से बात कर रहा है जिससे आप बात नहीं करते तो आपको जाके पूछना चाहिए, गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। मम्मी ने अगर एक दिन आपका फेवरेट नहीं दिया तो कितने दिनों तक तो उन्होंने आपको फेवरेट दिया है, उस बात को आपने याद रखा। और आपके पापा आपको कितना घुमाने लेकर जाते होंगे, वो सब हम भूल जाते हैं एक बार के लिए। ये तो रॉन्ग है ना बच्चों। हमें अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। और जो छोटे मोटे इश्यूज़ लाइफ में आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, हमें भूल जाना चाहिए। जिस तरह डेजर्ट ने जेम्स के उस लिखे को मिटा दिया कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे थप्पड़ मारा, हमें भी आज ये कोशिश करनी है कि हम हमारे दिल पे लिखी हुई हर बुराई को मिटा दें कि किसने हमें हर्ट किस तरह किया है। आइए देखते हैं सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। क्या आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोट था,
वो कहते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट नो द डिफरेंसेस अमंग्स देमसेल्व्स, यानी आज हम कैसे लोगों में फ़र्क करते, नहीं वो उस रिलीजन का है या वो उस ज़ात का है, नहीं या वो उस रेस का है, लेकिन बच्चे जब आपस में मिलते हैं ना वो ये सब देखते ही नहीं, दे जस्ट कम टुगेदर एंड प्ले टुगेदर। और बच्चों की खासियत यही होती है कि वो आपस में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें नहीं देखते, बल्कि वो ये देखते हैं कि हम किस चीज़ पर यूनाइट हो सकते हैं, और यही सबसे अच्छी बात है बच्चों की। ओके किड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। ओके तो आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मोहम्मद अब्बास आज आपसे करेंगे, ठीक है। आई विल आस्क यू कि ये कौन सी, इस राउंड का जो नाम है ना बेसिकली इट्स गेस द पर्सनैलिटी, यानी हम आपसे उनके कुछ वो देंगे, हिंट्स देंगे और आपको गेस करना है कि हम ये किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ओके सो जब अरब का जो जाहिलों का ज़माना था, जहाँ एक दूसरे को सब कत्ल कर दिया करते और कोई भरोसेमंद नहीं था, उस ज़माने में इस पर्सनालिटी को टाइटल मिला सादिक और अमीन का, यानी ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्दी का। हु इज आई नो, प्रॉफेट मोहम्मद। जी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। यानी जहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, वहाँ रसूल अल्लाह ने अपना किरदार ऐसा बनाया कि उनको सादिक और अमीन के टाइटल दिए गए। सब लोग किसी को भी बाहर जाते थे तो अपनी अमानत देते थे, पैसे रखने देते थे, तो वो लोग यूज़ कर लेते थे और कहते थे हमें तो किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद को देते थे तो प्रॉफेट मोहम्मद एकदम संभाल के रखते थे। परफेक्ट, दैट्स राइट मोहम्मद अब्बास, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उन लोगों की अमानतें लौटा भी दिया करते, जो दिन में उन्हें बुरा कहते, रात में वही लोग आके उनके पास अपनी अमानत भी रखवाते और रसूल अल्लाह उसकी भी हिफाजत करते। ओके मूविंग ऑन। रुकैया आप बताएं कि ही इज़ नोन एज अमीरुल मोमिनीन, इनको एक और टाइटल दिया गया हैदर का, और इनके लिए जुल्फ़िकार आसमान से आई। हु इज़ ही? इमाम अली। जी, इमाम अली अलैहिस्सलाम, इनको अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं हम। तो जंगे बदर में इनके लिए आसमान से तलवार आई थी जब उनकी तलवार टूट गई थी जंग करते करते। ओके मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मोहम्मद अब्बास आपसे है। पूरा क्वेश्चन सुनिए, क्योंकि हमारे जो आप आधे क्वेश्चन में अगर पहचान जाएं तो वेरी गुड, बट जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं ना टीवी पे, दे शुड ऑल्सो नो कि हम क्या पूछ रहे हैं। सो ये जो पर्सनालिटी है, इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था कूफा जाने से। इमाम हुसैन जब कूफा जा रहे थे मदीने से, ठीक है, इन्होंने इमाम हुसैन की घोड़े की लगाम पकड़ ली थी कि आपको जाने नहीं दूंगा, लेकिन शबे आशूर ही वॉज द वन, जो वो वापस आए थे, उन्होंने इमाम से माफ़ी मांगी, उनके लश्कर में शामिल हुए और नेक्स्ट डे उन्होंने इमाम के ऊपर अपनी जान भी फिदा की। हु इज ही? जनाबे हुर। जी, वेरी गुड मोहम्मद अब्बास, ही वॉज जनाबे हुर अलैहिस्सलाम। इन्होंने इमाम को हालांकि कूफा जाने नहीं दिया था जहां इमाम जाना चाह रहे थे, बट देन उनको बहुत ज़्यादा एहसास हुआ अपनी गलती का और उन्होंने फिर इसको कंपेंसेट किया और उन्होंने अपनी गलती का क्या कहते हैं इजाला किया और उसके बाद इमाम पर अपनी जान फिदा कर दी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू यू रुकैया। आप बताएं रुकैया, इनके लिए आयत ततहीर नाजिल हुई, हदीस किस्सा में इनके लिए मिलता है व अबूहा व बालुहा व बनूहा, यानी इनके लिए मैंने रसूल अल्लाह को बनाया, इनके लिए इमाम अली को बनाया, इनके लिए इमाम हसन और इमाम हुसैन को बनाया। हु इज़ दिस पर्सनैलिटी? सूरह कौसर भी इनकी शान में नाजिल हुआ था, बताइए कौन है? इनको चांस दे मोहम्मद अब्बास को। yes. जी मोहम्मद बीबी अब्बास। फातिमा। जी, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इनके लिए आयत ततहीर आई है, इनके लिए सूरह कौसर नाजिल हुआ है और इनकी मोहब्बत में अल्लाह ने बाकी जो पंजतन है उनको बनाया है। हदीस किस्सा में भी इनकी चादर की बात हो रही है। ओके, एंड दैट इज़ बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वेरी गुड किड्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज की तरफ। ओके सो आज हम जो आपसे सवाल करेंगे, देखते हैं आप इसमें कितना जानते हैं। आप लोग ने वैसे इस्लामिक क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ओके रुकैया, ये वाला सवाल हम आपसे करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द वर्ल्ड? वो कौन सा आइलैंड है जो सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में? नो, रशिया। दैट इज अ कॉन्टिनेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट आइलैंड। जजीरा जिसे हम कहते हैं,
पूरे चारों तरफ से वो पानी से घिरा होता है ना? मोहम्मद अब्बास, डू यू वांट टू ट्राई? ओके, चले हम आपको बताते हैं. इट इज़ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड जो है ना, इट इज़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अब्बास हम आपसे पूछते हैं. मोहम्मद अब्बास, यू नो इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. ओके, सो देर आर 2 आइलैंड्स विच आर पार्ट ऑफ इंडिया. कौन सा आइलैंड है वो? आइलैंड अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज़ दैट, राइट? गोवा. नो, दैट इज़ अ स्टेट. आइलैंड वी आर टॉकिंग अबाउट. आपने स्कूल में कई बार पढ़ा होगा. आपको कोई आइडिया है रुकैया? It's very famous actually. It's a tourist spot also. See, I'll tell you. अंडमान निकोबार का आपने नाम सुना है? जी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये आइलैंड्स हैं और ये इंडिया का हिस्सा है और ये बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. यानी दूर, जैसे हम नहीं दूसरी जगह जाते हैं, हम मलेशिया जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं, वैसे लोग यहाँ आते हैं अंडमान निकोबार देखने, लक्षद्वीप देखने. अंडमान निकोबार इज नॉट डेंजरस. उसके कुछ पार्ट्स हैं जहाँ जाना अलाउड नहीं है, बट देर आर सर्टेन बीचेस जो आपके लिए ओपन हैं और आप वहाँ जाकर घूम सकते हैं. इट इज़ ब्यूटिफुल. कभी आप इंडिया का मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहाँ पर है. ओके, चले मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मोहम्मद अब्बास, ये वाला आपसे हमने पूछा था. रुकैया, आप बताएं, विच ऑर्गन इन आवर बॉडी प्योरीफाइज ब्लड? हार्ट, लंग्स. लंग्स हमें एयर देते हैं, हार्ट इज़ फॉर पंपिंग आउट द ब्लड. बट एक ऑर्गन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ब्लड को प्योरीफाई कर रहा होता है. मोहम्मद अब्बास, विल यू ट्राई? एनी हिंट? ओके, वो हमारे लोअर एब्डोमेन में बैक साइड पर होता है. ओके, हम बता देते. चलिए, लेट्स गेट ओवर दिस मिस्ट्री एंड सस्पेंस. एक्चुअली ये हमारी किडनीज़ हैं. हमारी किडनीज़ हेल्प करती हैं हमको ब्लड को प्योरीफाई करते रहने में. इसलिए हम नहीं बोलते कि ज़्यादा पानी पिया करो, किडनीज़ हेल्दी रहती है, और कुछ भी नॉनसेंस नहीं खाना चाहिए, बिकॉज किडनी में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं ये सब? बिकॉज वो प्योरीफाई करते हैं. आप देखिए, छन्नी होती है चाय की, हम चाय डालते हैं तो क्या होता है, पत्ती पूरी छन्ने में आ जाती है ना, और चाय हमारे कप में आ जाती है. तो किडनी वैसे ही काम करती है, लाइक अ स्ट्रेनर. सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल लेती है और फ्रेश ब्लड बॉडी में दे देती है. लेकिन वो जो छन्नी में तो पत्ती आ गई ना, वो कचरा आ गया. सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट कि हम अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं, ताकि हमारी किडनी पे ज़्यादा लोड ना पड़े. एंड वैसे तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खिलकत है कि वो खुद ब खुद अपने आप को क्लीन भी करती रहती है, बट देन फिर हमें भी उसका ख्याल करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने किससे पूछा था? रुकैया, आपसे पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू मोहम्मद अब्बास. ओके, आपको चॉकलेट्स पसंद है? सो आप ये बताएं कि विच कंट्री इन अफ्रीका इज फेमस फॉर चॉकलेट्स? इन अफ्रीका. या सोचे. बच्चों को अगर चॉकलेट्स पसंद होती है ना, तो यू शुड नो आपका चॉकलेट आ कहाँ से रहा है. इट इज़ फ्रॉम घाना. अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है घाना, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चॉकलेट्स मिलती हैं. बेसिकली यहाँ पर वो जो कोको होता है, यहाँ पर उसका प्लांट होता है, एंड दैट इज़ वाई यू गेट लॉट ऑफ चॉकलेट्स इन घाना. ठीक है, ये रहे हमारे जनरल क्वेश्चन आंसर्स के जो आपने आंसर्स दिए. दे आर वेरी गुड, बट हमें लग रहा है हमने थोड़े से आई थिंक टफ ले लिया आज, है ना. ओके, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और लाइट वाले क्वेश्चन देंगे, बहुत ईजी टाइप के. अच्छा, आज हम बढ़ते हैं अरबिक वर्ड. या हमारे अरबिक वर्ड की तरफ. आपको कुछ याद है कि हमने क्या बताया था? कुल. या व्हाट इज दैट? से. ओके, शी इज टॉकिंग. जी, कुल का मतलब रुकैया से. जी. और नेक्स्ट बताइए. ओके, आप बताएं मोहम्मद अब्बास. दूसरा कुछ? एन ही याद रहता है खाली. चलो, कुछ तो याद रहता है. ओके, व्हाट इज एन? एन इज आइस. निसा. किसा इस चादर. आज का जो हमारा वर्ड है, हम कहते हैं ना जहन्नम. जहन्नम में जाओ. जहन्नम को क्या बोलते हैं हम अरबिक में? जन्नम. व्हाट? नहीं, जहन्नम भी बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज नार. नार जो हम कहते हैं ना, नार इज फायर. ठीक है,
तो जब भी कुरान में पढ़ते हैं ना नार का जिक्र आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, जहन्नुम की आग की बात हो रही है ना। सो इट इज कॉल्ड नार। याद रहेगा आप लोग को? नॉट अनार, हाँ नार। अनार याद रख लेंगे, नार इज और निकाल दो फायर। या सो आई होप आप लोग इसको याद रखें। चलिए ये था हमारा क्विज राउंड। देखते हैं आप लोगों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स में निशत गजाला क्या लेकर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम किड्स एंड वेलकम टू द सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट का स्टूडियो में मौजूद बच्चों के साथ। अस्सलामुअलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तो बड़े खुश होंगे ना, रिसेंटली आप लोगों ने एक डे सेलिब्रेट किया है जो आप ही लोगों के डे नाम से मंसूब है, चिल्ड्रंस डे, है ना। तो जिस तरह से, जी हाँ कि जिस तरह से वर्ल्ड में हमने देखा है मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, पेरेंट्स डे होता है, इवन टीचर्स डे होता है, तो हमारे वर्ल्ड में बच्चों के लिए भी एक स्टैंड है, बच्चों को भी एक वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दी जाती है, इसीलिए उनको एक डेडिकेटेड डे है जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस डे, जो हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया है। तो किड्स मुझे जानना है आपका एक्सपीरियंस कि जैसे हमने भी प्रीवियस में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है, तो आप लोगों ने कौन सा जॉयस मोमेंट, ऐसा कुछ है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? चिल्ड्रंस डे का कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ऐसा मौका, मेमोरी जो आप हमारे साथ और हमारे नन्हे बच्चे जो घर पे बैठे हैं उनके साथ शेयर करोगे? जी बताइए मोहम्मद अब्बास। मैंने स्कूल में 5 कॉइन पिज़्ज़ाज लेके गया और मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी लेके जाना था और कितना सारा फ्रेंड्स सैंडविचेस लाए थे। ओह वाओ। एंड माज़ा एंड चॉकलेट्स एंड ईडेबल्स। ओके, तो यानी कि इन शॉर्ट आपने एक बहुत अच्छी फ्रेंड स्ट्रीट पार्टी मनाई है अपने स्कूल में ऑन चिल्ड्रंस डे। एंड वी वर प्लेइंग सो मच। दैट्स सो नाइस। ओके, अच्छा रुकइए, ये तो मोहम्मद अब्बास का एक्सपीरियंस था। अब आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपने चिल्ड्रंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया? A fancy dress competition. फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ओह वाओ। यू नो कि जब हम छोटे थे और जब हम स्कूल जाते थे ना, तो ये हमने भी डे सेलिब्रेट किया है और हम लोगों को भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती थी चिल्ड्रंस डे पे। तो कभी फैंसी ड्रेस हो गया, कभी स्पोर्ट्स डे हो गया, इस वजह से हमने भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो है उनमें पार्टिसिपेट किया। तो आप मुझे बताइए, आपने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कहाँ पार्टिसिपेट किया? In school. स्कूल में किया। वाह। यूजुअली बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रंस डे स्कूल्स में ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ हमने सुना है आजकल कुछ जो स्कूल्स होते हैं वो हॉलीडेज भी देते हैं। ओके, एनी आइडिया किड्स के बच्चों को इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है, क्यों चिल्ड्रंस डे स्पेसिफिक? यस बताइए। ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, ओके यू आर कमिंग टू द पॉइंट, राइट। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी loved kids and when he was born, okay, at that day we celebrate Children's Day. just to As rephrase, 14 ये जस्ट टू रिफ्रेज इन अ प्रॉपर मैनर हम बोल सकते हैं कि इंडिया के जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, उनका बर्थडे है 14 नवंबर को। ही वॉज वेरी मच फाउंड ऑफ किड्स, इस वजह से हम उनके बर्थडे के दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है ना, हम जो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं किड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे ग्लोब में यानी कि अराउंड द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है। That's amazing. Yes, this is amazing. As I told you कि चिल्ड्रंस का भी एक रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में, इस वजह से पूरा वर्ल्ड में हर कंट्री चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करती है, लेकिन 14 नवंबर को सिर्फ इंडिया करती है। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे 14 नवंबर को। इसके बारे में थोड़ा सा और हम इन डिटेल बात करेंगे आगे। किड्स, आपको हम बताते हैं कि चिल्ड्रंस डे फर्स्ट टाइम बिगिन किस तरह से हुआ कि डॉक्टर चार्ल्स लियोनार्ड इन चेल्सी यूएस, इन्होंने बिगिन किया चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, चिल्ड्रंस डे। ठीक है, फिर इन द ईयर 1925 में इन जिनेविया में फर्स्ट टाइम एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई ऑन चिल्ड्रन वेलफेयर इन द ईयर 1925। वेरी गुड, हम बीच बीच में देखेंगे आप लोग कितने अलर्ट हैं। ठीक है, इसमें कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, उसके बाद से
चिल्ड्रंस डे के ऊपर कुछ ना कुछ इवेंट्स प्लान होने लगे। 1925 के बाद फिर इन द ईयर 1950 में से यानी कि चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया और मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड 1 जून को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने लगी। अब इन द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन, लाइक अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, रशिया, और इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं फॉर्मर और करंट कम्युनिस्ट स्टेट्स, एज एन अल्बानिया, एंगोला, बल्गेरिया, क्रोशिया, ईस्ट जर्मनी एंड पोलैंड। ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करती है मोहम्मद अब्बास? 1 जून को। वेरी गुड। और हम कब करते हैं सेलिब्रेट? 14 नवंबर। 14 नवंबर, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद किड्स आपको हम बताएं कि चिल्ड्रंस डे को और रिस्पेक्ट दिया गया कि उसको यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया है इन द फुल यूनिवर्स। यस, एज आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करती है। तो इन द ईयर 1954 में चिल्ड्रंस डे को अडॉप्ट किया गया एज अ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे और उसकी डेट क्या है? एनी गेस? 5th जून? No, that is very close to 14th November. 13 November. No, let me tell you. 15 November. That is 20th of November. तो 20th of November को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। Now let's come back to our nation. हमारे चाचा नेहरू जी बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते थे, बच्चों के लिए वो बहुत कंसर्न थे, उनके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। तो एक ऑथर हैं जिनका नाम है M.O. मथाई। उन्होंने कहा है अपनी बुक में, उन्होंने मेंशन किया है माई डेज विद नेहरू इन द ईयर 1979 में कि नेहरू जी को बच्चों के मासूम चेहरों में और मुस्कुराती चमकती हुई आंखों में इंडिया का भविष्य दिखता था, फ्यूचर दिखता था। चाहे वो बच्चे कहीं के भी हों, बट उनको ऐसा लगता था कि मासूम बच्चों में हमारा फ्यूचर है। और नेहरू जी का ये भी कहना था किड्स कि नो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन किड्स और मदर इज मच, यानी कि बच्चों पे और बच्चों की माओ पे कितना भी अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो वो वेस्ट नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है, इंस्टेड दैट्स अ साउंड इन्वेस्टमेंट। और नेहरू जी ये भी कहते थे कि इंडिया के आज के बच्चे कल का हमारा बेहतर भविष्य बनेंगे, यानी कि हमारा फ्यूचर बनेंगे। इसलिए एक कहावत है, द वे वी ब्रिंग देम अप टुडे डिटरमाइंस आवर बेटर फ्यूचर, और वी कैन से बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। सो किड्स, अब आपको आइडिया लगा कि नेहरू जी जितना कंसर्न थे बच्चों के बारे में, जितना फिक्रमंद थे, और वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसी वजह से हम 14 नवंबर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो किड्स, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट चिल्ड्रंस डे के बारे में। आई बिलीव आपको भी जान के खुशी हुई होगी। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बाय बाय।